मैं परिसीमन का भी विरोध कर रहा, देश में सांसद बढ़े, देश में नेताओं की फौज बढ़े, ये लुटेरे और लुटेरे देश में आजा, मैं तो इस बात का विरोध कर रहा, जितने सांसद है, जितने विधायक है, इनसे ही काम चल सके। ये तो जनता का जो पैसा है, उस पैसे को आपको पता, एक मंत्री के ऊपर, जरा सुना जरा हिंदुस्तान के लोग, एक मंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपए एक महीने का खर्चा, यानी कि एक साल में कितना खर्चा हो गया? 12 करोड़ रुपए का। वो 12 करोड़ रुपए कहां से आ रहे पैसे? जरा ये भी तो सोचो, कहां से आ रहे? बताओ ना, आप बताओ ना। देश के पैसे, हाँ, देश के जनता के पैसे। तो जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे, जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे। प्रतिनिधित्व चुना है ना, नहीं तो ये जितने प्रतिनिधित्व चुन रखे, ये काम नहीं कर सकते क्या? इतना काम नहीं हो सकता? नहीं, क्या काम कर रहे? क्या काम कर रहे? क्या काम हो रहा? सड़क बन रही है, पुल बन रहे, रोड बन रहे, ये यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, सारे प्राइवेट बन रहे, सारे प्राइवेट बन रहे। अभी योगी जी की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, मेट्रो यूनिवर्सिटी बनी, कहां बनी बताओ? ग्रेटर नोएडा में बनी, और उसकी बराबर में वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, लास्ट टाइम जिक्र करा था ना, कितना बुरा हाल हो रहा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। लेकिन थारे में हिम्मत नहीं बची, तुम शिक्षा पे बात नहीं करते, तुम स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, तुम खराब होते हुए पर्यावरण पे बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी पे बात नहीं करते। सारा का सारा मीडिया बिक रहा, सारा का सारा मीडिया बस केवल और केवल सरकार का भोपू बन रहा, भोपू बन रहा, भोपू बन रहा। नहीं, मैं नहीं चाहता व्यक्तिगत, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा, मैं आलिया उसी मुद्दे पर आ गया। मैं यही तो कह रहा कि जो पैसा इन सांसदों को और विधायकों को दिया जाएगा, जब परिसीमन हो जाएगा, ये इतने बढ़ जाएंगे, वो पैसा वहां ना दे के वो जनता के ऊपर खर्च करा जा, वो इस देश में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्च करा जा। इस देश में शिक्षक 55-10 हजार रुपए में बेचारे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो खर्च करा जा। इस देश में आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसे पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा व्यवस्था जीरो कर दी, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करा जा, और बस तुम केवल अब नेता बढ़ा दो, परिसीमन करवा दो। क्या जरूरत है भाई? हमारी तो समझ में ये बात आती नहीं। आप बता दो कोई लॉजिक आपके पास में, आप बता दो। 20 से 25 लाख लोगों पर एक सांसद बन रहा है, तो कहां से विकास होगा बताइए? नहीं, सांसद विकास कर रही है। हाँ, अरे मैं तो कह तो रहा, सांसद और ये नेता तो सारे लूटने का काम कर रहे हैं मोस्टली। विकास इनसे हो रहा। अरे विकास तो आम जनता करेगी, जब जनता की समझ में सारी बात आ जाएगी, जब जनता को ये समझ में आ जाएगी कि ये नेता थारा बेवकूफ बना रहे, और ये नेता जो मुद्दे लेकर आना चाह रहे। अभी आप महिला आरक्षण की बात, परिसीमन वाला भी प्रावधान गलत है संविधान में? भाई मेरे हिसाब से तो गलत है। मैं तो अब मैं जब पता था, मैं कैसी बात को कहेगा कि भाई संविधान के आप खिलाफ जा रहे। एक बात बताओ, ये परिसीमन तो कब से चल रहा? ये परिसीमन तो हर 10 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन इसे टाल दिया गया। जरा ध्यान से समझे, आप भी समझो इस बात को, जनता भी समझे। ये तो सरकार लड़वाने का काम करे, भिड़ाने का काम करे आपस में। पहले इन्होंने हिंदू को लड़वाया, मुसलमानों को लड़वाया, फिर ये हिंदू के अंदर जाति में घुस गए, ये जो है जाट और गुजरू को लड़वाने लगे, गुजरू को और ठाकुर को लड़वाने लगे आपस में, यादव को और भाई दूसरी जाति को आपस में लड़वाने लगे। अब ये कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बड़ा बनाना चाह रहे। अब ये लड़ाई जो है, अरे रुक जाओ, परिसीमन की बात चल रही है। अब ये लड़ाई उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नागरिकों में जो है ये लड़ाई करवाना चाह रहे। अगर जनसंख्या के हिसाब से सीट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जिस अनुपात में सीट इधर उत्तर भारत में बढ़ेगी, उस अनुपात में दक्षिण भारत में बढ़े नहीं, तो वहां पे जो है आपस में लोग लड़ेंगे। तो जनता का तो बेवकूफ बना रखा, और नेताओं की, इन खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी वालों की एक ही नीति है कि फूट डालो और शासन करो। ये हर तरीके से रही। अभी महिला का कहना है कि आरक्षण लागू ना हो। अरे मैं आरक्षण की, अभी परिसीमन की बात हो रही थी, अब आरक्षण पे चले गए। मैं तो कह रहा, अगर ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, किसने रोक रखा? भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं कह रहा 100 के 100% जो है महिलाओं को टिकट दे, कांग्रेस वाले 100 के 100% महिलाओं को टिकट दे, और सपा वाले 100 के 100% महिलाओं को टिकट दे, बहन मायावती 100 के 100% जो है महिलाओं को टिकट दे। लेकिन जब टिकट देने की बात आवे, तब तो ये टिकट देते नहीं, और वैसे ये आरक्षण चिल्लाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा। अभी चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रही है, कई राज्यों में चुनाव है, इसके बाद 2029 का भी जो है चुनाव आने वाला। तो कहीं ना कहीं असली मुद्दों की बात ना हो सके, जिन मुद्दों पे हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग संघर्ष कर रहे, राजनीति में कहीं कोई शिक्षा व्यवस्था की बात ना कर ले, इनसे ये ना पूछ ले भाई शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा, देश में कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात ना कर ले, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात ना कर ले, बेरोजगारी की बात ना कर ले, किसानी की बात ना कर ले, दलितों की यहां बात ना हो जा, वंचितों की यहां बात ना हो जा, तो ये मुद्दे राजनीति में ना आ जा। इस वजह से ये समय समय पे इस तरीके के मुद्दे लाने का काम करे, और कहीं ना कहीं जनता का सही फैसला है
विपक्ष का सही फैसला है। भाई हमें तो कई बार ऐसा लगा है ये पक्ष और विपक्ष ये सारे के सारे एक जैसे ही है, सही है गलत है। ये तो आने वाली, ये तो आरक्षण के आप इतना बड़ा इसे मुद्दा क्यों ले रहे हैं? ये तो अभी नहीं हुआ, ये तो आने वाले समय में होगा। अरे इतनी एक बात आपको महिला विरोधी, अरे बस नहीं महिला आप करवा दो, मैं महिला विरोधी घोषित हो तो कोई करो ना करो, कहां से महिला विरोधी? मैं तो ये कह रहा आरक्षण का विरोध करो तो महिला विरोधी हो गए। मैं आरक्षण का कहां विरोध कर रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा। आप मुझे आरक्षण नहीं, मैं एक बात बताओ, ये तो 29 से पहले ये तो लागू होना। मैंने कह रहा सरकार को इतनी जल्दी क्यों? लोग लागू सरकार नहीं, मैं कौन सा विधायक सांसद बना कि मैं लागू नहीं होने देना? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सही को सही और गलत को गलत कह रहा। मैं परिसीमन का भी विरोध कर रहा। देश में सांसद बढ़े, देश में नेताओं की फौज बढ़े, ये लुटेरे और लुटेरे देश में आजा। मैं तो इस बात का विरोध कर रहा, जितने सांसद है, जितने विधायक है, इनसे ही काम चल सके। ये तो जनता का जो पैसा है, उस पैसे को आपको पता, एक मंत्री के ऊपर, जरा सुने जरा हिंदुस्तान के लोग, एक मंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपए एक महीने का खर्चा, यानी कि एक साल में कितना खर्चा हो गया? 12 करोड़ रुपए का। वो 12 करोड़ रुपए कहां से आ रहे वे पैसे? जरा ये भी तो सोचो, कहां से आ रहे? बताओ ना, आप बताओ ना। देश के पैसे, हाँ देश के जनता के पैसे। तो जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे, जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे। प्रतिनिधित्व चुना है ना? नहीं तो ये जितने प्रतिनिधित्व चुन रखे ये काम नहीं कर सकते क्या? इतना में काम नहीं हो सकता? नहीं, क्या काम कर रहे? क्या काम कर रहे? क्या काम हो रहा? सड़क बन रही है, पुल बन रहे, रोड बन रहे, ये अस्पताल बन रहे हैं। देखिए सारे प्राइवेट बन रहे, सारे प्राइवेट बन रहे। अभी योगी जी की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, मेट्रो यूनिवर्सिटी बनी। कहाँ बनी बताओ? ग्रेटर नोएडा में बनी। और उसकी बराबर में वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, लास्ट टाइम जिक्र करा था ना कितना बुरा हाल हो रहा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। लेकिन थारे में हिम्मत नहीं बची, तुम शिक्षा पे बात नहीं करते, तुम स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, तुम खराब होते हुए पर्यावरण पे बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी पे बात नहीं करते। सारा का सारा मीडिया बिक रहा, सारा का सारा मीडिया बस केवल और केवल सरकार का भोपू बन रहा, भोपू बन रहा। भाई हम कैसे नेता बना दिया? हम तो क्रांतिकारी आदमी, हमें तो पता नहीं तुम नेता बनने भी दोगे या नहीं बनने दोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछेंगे, हमें तो तुम बर्बाद कर दोगे। क्योंकि सही को सही हम कहने वाले आदमी और गलत को गलत कहने वाले आदमी, हमारे तो जो दिल में वही हम जो है आपके सामने रख दे। ऐसा ना करो, हमारे जैसे लोगों को राजनीति कर लेने दो। और फिर कह रहा जनता से मैं निवेदन कर रहा, अच्छे लोगों का राजनीति में सम्मान करो, उन्हें बढ़ाओ। अदरवाइज देखो 7वीं पास बताते हुए भी शर्म आ रही। 7वीं पास भी नहीं, 7वीं पास फेल, 7वीं फेल, 7वीं फेल इंसान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। किसने बना? बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। आप जैसे लोगों ने बनवा दिया। आप जैसे लोग, आए हाय, तो मैं कौन सा तेजस्वी? अरे रावड़ी और तेजस्वी कौन सा मजा कुछ खाने को दे रहे? अगर वे भी अनपढ़ है तो मैं उनका भी विरोध कर रहा। अरे वे तो अब चले गए। मैं तो जो अभी लेटेस्ट घटना घट रही, मैं तो उसमें बता रहा कि 7वीं फेल इंसान इस देश में किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर नहीं आओगे। ये अनपढ़ जाहिल गवार धूर्त किस्म के राजनेता आपका यूं ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। कभी ये आपको परिसीमन में उलझाएंगे, कभी ये आपको जो है महिला आरक्षण में उलझाएंगे, कभी ये मंदिर में उलझाएंगे, कभी ये मस्जिद में उलझाएंगे। और जहां आपको उलझाना चाहिए वहां ये आपको नहीं उलझाएंगे। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे, बेरोजगारी पे ये कभी भी बात ना करेंगे, ना बात किसी को करने देंगे।